हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डी मिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 2 जून 2023। तो एक जुडिशियल पैनल बनाई जाएगी ताकि मणिपुर वायलेंस में जो भी हो रहा है उसमें देखा जा सके कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, कौन सी कम्युनिटी क्या मांग रही है, या किसी ने इसको इग्नाइट करा था या फिर ये अपने आप बाय नेचुरल मीन्स इसने शेप लिया। और एक जुडिशियल पैनल जो है वो पूरी तरीके से कैसे मणिपुर वायलेंस को रोका जा सकता है, इसके क्या सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, हर चीज़ के बारे में वो प्रोब करेगी। पैनल बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। डीएमके विल अपोज दिल्ली ऑर्डिनेंस। तो ममता बनर्जी के बाद अब डीएमके, जो कि स्टालिन की पार्टी थी, उन्होंने भी कहा है कि वो आप गवर्नमेंट का मतलब नॉट आप का साथ देते हुए, बट यस जो सेंटर ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि अब द फाइनल से इन द मैटर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी विल रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके अगेंस्ट जो है वो डीएमके भी मतलब अपोज उसका करेगी। Jordan's Crown Prince Hussein and Saudi architect Rajwa Ali Saif waved to well-wishers after their wedding ceremonies in Amman on Thursday. Farm leaders to carry forward wrestlers' protest against protest against WFI chief मीट प्रेसिडेंट। तो अब जो रेसलर्स जो है वो ब्रिजभूषण के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रिजभूषण आपको पता है कि द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण, तो उनके अगेंस्ट जो रेसलर्स प्रोटेस्ट करते हैं उसमें उनका साथ फार्मर्स भी देंगे, जो फार्मर्स ग्रुप है वो भी उनका साथ देंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी आएगा। तो यही है वो ऑर्डिनेंस को अपोज करते हुए द टीम के लीडर स्टालिन्स। श्रद्धा पॉलकर केस तो आई थिंक आप सभी को पता ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आई पर्सनली डोंट लाइक टू गेट इनटू दीज न्यूज़ दैट मच। State set for start of 21-day celebrations of 10th year of तेलंगाना's formation। तो तेलंगाना जो है वो 2004 में फॉर्म हुआ था, तो उसका 10th ईयर जो है वो उसके लिए सेलिब्रेशन 10 साल पूरे हो गए तेलंगाना के फॉर्मेशन के लिए, एंड 21 डे सेलिब्रेशन होगा उसके लिए। The big booming business of child bride trafficking in गुजरात की कैसे छोटी लड़कियों को वहाँ से ट्रैफिक किया जाता है। ट्रैफिक का मतलब इलीगली उनको मतलब उनके या तो किडनैप कर लेंगे या फिर उनके फैमिली वाले को पैसे दे के उन्हें खरीद लेंगे। दिस इज़ हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, एंड फिर उनको ले जाकर चाइल्ड मैरिज करवा देते थे। देयर वर सम फैमिलीज जिन्हें में भी होता था कि दे वांट
दे वांट टू डू चाइल्ड मैरिज फॉर देयर बॉय बट गर्ल नहीं मिल रही थी, तो इस तरीके से उनको चाइल्ड मैरिज बनाया जाता था। तो गुजरात में इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अ नेटवर्क दैट स्पैन्स स्टेट्स रिफ्लेक्ट अ skewed sex ratio, the continual marginalization of tribal and so-called lower caste communities in a system built on apathy and denial. तो बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, उनके सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो लोग थोड़े से डिप्राइव्ड होते हैं, इतने वेल फैसिलिटेटेड नहीं होते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, अवेयरनेस अच्छी नहीं होती है। जो ट्राइबल बेल्ट है, दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत ईजीली इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के टारगेट बन जाते हैं इन स्टेट्स लाइक गुजरात। और भी और स्टेट्स है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है, बट गुजरात में इट इज़ बिगर। एंड ऐसा नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस है, इट इज़ वेरी बैड। In the Kathakali music and its popularity में use of microphones and modern acoustics, तो देखिए ये बात तो है, everything I think उसे अगर ज़िंदा रहना है तो कहीं ना कहीं तो अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इन सम वे और दी अदर। तो यहाँ पर भी कथकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म है। एंड उस डांस फॉर्म में भी माइक्रोफोन, मॉडर्न और भी मॉडर्न अकॉस्टिक्स वगैरह अब उनका यूज़ होने लग गया है अब। तो ऑफ कोर्स इट इज़ नीडेड नाउ, अगर हमें उस डांस फॉर्म को ज़िंदा रखना है तो। वी नीड एन इंडियन आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि जो भी इंडियन लॉ आर्ट्स जो है वो आई थिंक अब कहीं ना कहीं लॉस होते जा रहे हैं, लूज होते जा रहे हैं, मतलब वो होते जा रहे हैं। उसके लिए अगर एक ठीक है, आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज़ नॉट टोटली अ वेरी बैड आइडिया। ओके, हिमांशु सैनी द दिल्ली बॉय, जो कि अभी दुबई में एक रेस्टोरेंट ट्रेसिन स्टूडियो में अभी दिल्ली के कबाब पेश कर रहे हैं। वाओ, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ये क्या है, मतलब हार्ड टू इमेजिन दिस इज़ फूड, राइट? इट्स अ मिशलिन स्टार होटल एंड द शेफ इज़ अ दिल्ली पर्सन, हिमांशु सैनी। Ehsaas Delhi and Art House by AV Dubai are jointly presenting an online exhibition on the Asia's Himalayas and their power and serenity by Vinod Sharma, curated by Manisha Gowde. It can be viewed till June 15 on Facebook and Instagram. Team Guinea's Planet has organized a host of activities including craft, cooking, theatre and poetry writing for children from 8 years and above. Summer fun, summer workshop. The Wrestling Federation needs an overhaul in the wake of the allegations. Wrestlers demanding the arrest of Wrestlers Federation of India President and Bharatiya Janata Party Member of Parliament Brij Bhushan Sharan Singh, who has been accused of sexual harassment, continue to discuss their plans to keep their stir alive. The protest is no longer about the technicality of the investigations. There can be no two opinions on the platitude of the law taking its own course. Politicians censure in the face of such serious allegations in public life and sports administration. The Delhi police maintain that the cases against Mr. Singh are under investigation and a status report will be submitted in the court. But the fact that the police force had to delete its own social media posts that made this benign claims raise questions about the fairness of its probe. On Tuesday, the stirred by the wrestlers took an emotional turn when they gathered in Haridwar to immerse their medals in the Ganga. They stepped back at the last moment but are unwilling to give up their clamor for justice. तो आप समझ रहे हैं कि रेसलर्स जो है वो इतना वो करने की तैयारी कि वो अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के तैयार हैं, बिकॉज जिस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए दे आर थिंकिंग कि वैसे नहीं चल रहा है। एंड ये अगेंस्ट ब्रिजभूषण के अगेंस्ट है।
who's the president of Wrestling Federation of India and also a BJP party member, BJP भारतीय जनता पार्टी member. तो अब लेट्स सी क्या होता है. मतलब ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं एंड रेसलर्स आर इन नो मूड टू स्टर डाउन दिस प्रोटेस्ट. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3 months नाउ. एंड इसमें फार्मर्स भी साथ में मिल के आने लगे एंड मेनी अदर्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग दिस रेसलर्स प्रोटेस्ट. The issue of manufacturing or services as a desirable path for India's economy values the rounds in public fora periodically. In the early part of the century, when India's software exports were booming, it had been asked why India's services sector should not leapfrog over manufacturing to propel the economy forward. This proposal challenges the standard model of economic development. For in most successful economies, industrial expansion had come first. The frustration of the Indian economic policy maker can be well understood. तो बात हो रही है कि अब हमारे पास ये चैलेंज है कि क्या पहले अब बात यहाँ पर आ रही है कि क्या जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना वो स्टार्ट कर दे, मतलब अपना ज़्यादा रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टर्न कर दे ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हो सके. क्योंकि देखिए ये चीज़ हमने आपने बेसिक पढ़ी होगी जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इनके बारे में पढ़ी थी. तो हमने एक बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें ज़्यादा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में रहता है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसमें सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स रहता है एंड वहाँ से ज़्यादा आउटकम रहता है. सो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास वेदर वी शुड जंप टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और नॉट. एंड उसके बाद ये भी है कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा उसके पहले इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ था. इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बढ़ी थी या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा स्प्रेड हुई थी तो वो पहले हुआ था एंड फिर उसके बाद जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे साथ आता है बट ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कंट्री के साथ हुआ तो वो हम भी वैसा ही करें बिकॉज एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होता है, उसमें उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है. Fiscal monetary measures must remain growth supportive in coming quarters. तो जो भी monetary measures लिए जा रहे हैं चाहे वो किसी भी उससे related हो, बहुत सारी चीज़ें होती है चाहे रेगुलेशन ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर हो, चाहे रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, लोन रेट्स वगैरह कुछ भी हो, एवरीथिंग हमें ये देखना है कि आगे आने वाले समय में ऑफकोर्स ग्रोथ सपोर्टिव होना चाहिए कि उससे ग्रोथ ही हो. The National Statistical Office's provisional estimates of national income for the 12 months ended March and quarterly GDP estimates for the fourth quarter posit a picture of an economy that sustained momentum last year despite headwinds. Gross domestic product is estimated to have expanded by 6.1% in the January-March quarter, helping lift full-year growth to a marginally higher than projected 7.2%. तो जनवरी मार्च का जो ये 4 months का क्वार्टर था, क्वार्टर मतलब इट्स अ 4 month थिंग, मतलब ओके 1/4 ऑफ दैट. तो ये 4 months में जनवरी मार्च में हमारा GDP जो है वो 6.1% ग्रो हुआ है सिर्फ ये 4 महीने में. तो उससे लग रहा है कि पहले हमने एस्टिमेट किया था कि फॉर द ईयर 2023 हमारा ग्रोथ जो होगा, हमारी ग्रोथ जो होगी वो 7.2% पर होगी. लेकिन अब जब ये सिर्फ 4 month क्वार्टर में हमें 6.1% जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो मे बी 7.2% से भी ज़्यादा हम लोग बढ़ सकते हैं. सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ. Central Asian foreign policy between May 18 and 19, China hosted what is called the C+C5 summit in the city of Xi'an, which saw the participation of the leaders of 5 Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The 6 countries jointly signed the Xi'an Declaration and issued a blueprint for the future development of China-Central Asia relations. So in their discussions, the 6 countries focused on the 10th anniversary of the Belt and Road Cooperation to be a new starting point. The Central Asian foreign policy, to their credit, the Central Asian countries have been able to follow multi-vectored foreign policy that stretches beyond the
रशिया चाइना एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि सेंट्रल ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो मल्टी वेक्टरिज्म बेस्ड हो। मल्टी वेक्टरिज्म मतलब बहुत सारे अलग डायरेक्शंस में ये फोकस करे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो एंड वो हो। तो वेक्टर का मतलब हमें पता, मतलब इट इज़ गोइंग ऑल अबाउट इन डेवलपिंग इन मोर दैन वन डायरेक्शन। बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में अपने आप को स्प्रेड करके ये ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो हर डायरेक्शन में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ग्रो करना चाहते हैं। एंड इट इज़ समथिंग पेइंग ऑफ, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है यू नो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का, जो रशिया चाइना एक्सिस से भी बियॉन्ड स्प्रेड करती है। हमने अभी देखा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बियॉन्ड रशिया से भी ये होती है। पोस्ट सोवियत से जो पहले की USSR के साथ आते थे उनके ऊपर, उनके साथ भी ये स्ट्रॉन्गर रिलेशंस और टाइज जो है वो क्रिएट कर रही है। इज़ देयर अ क्लियर नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडियन पॉलिटिक्स? आप ऑफकोर्स ये पढ़ सकते हैं। Sudha Pal Pai, political scientist and former professor of JNU and teaches at the Department of Political Science, Hyderabad University. KK Rash. Chennai's most famous adopted son will live on for eternity. मतलब wow, it is really commendable. बहुत ही वो है how MS Dhoni, who belongs to if I'm not wrong Ranchi से थे I think MS Dhoni, if I'm not wrong. तो कैसे, just because he's a part of Chennai Super Kings, the IPL team, the cricket team, तो Chennai has literally adopted this son. So you'll see that Chennai's most famous adopted son, Mahendra Singh Dhoni, live on for eternity. The man singularly responsible for the passionate support base that Chennai Super Kings enjoy. This is true. CSK पार्टी सबसे ज़्यादा फेवरेबल, बहुत लोगों की फेवरेट सिर्फ और सिर्फ MS धोनी की वजह से। मतलब रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, आपको अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग भी उनकी खुद की पार्टी गेम में खेल रही है, बट स्टिल दे यू विल बी सीइंग देम सपोर्टिंग CSK जस्ट बिकॉज इट हैज़ महेंद्र सिंह धोनी. सो महेंद्र सिंह धोनी हैज़ अ रियली वाइड फैन बेस. इट इज़ ट्रू कि सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है कि जितना फैन बेस CSK को मिला है उसमें उनका सबसे ज़्यादा पोर्शन है, मेजॉरिटी पोर्शन है. ब्यूटिफुल स्काई यार, hot summer, then black clouds, rains. 100 years ago, 50 years ago, इंक्वायरी ऑर्डर इनटू बोइंग क्रैश इन दिल्ली. मैं आपको एक बोइंग से मुझे याद आया कि आई थिंक बोइंग 37 इस टाइप से बोइंग करके ही कोई एक एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में पढ़िए क्योंकि उसके बारे में कुछ स्पेशल अलग हटके कुछ न्यूज़ है बोइंग के बारे में. Kenya question. Juror learns that although it is impossible to record much progress as a result of conferences that were held in London, status of Indians in Kenya, Kenya में भी जो Indians हैं उनका क्या करा जाए. ब्रिटेन ने फिर से यूक्रेन के लिए एक फाइनेंशियल मिलिट्री एड पैकेज, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड पैकेज सेंड करने का वो करा है. हु शुड ओन द वर्ल्ड्स लिथियम? लिथियम आपको पता है कि एक वो है. Scholars have argued that the ongoing global transition to low carbon economies, the rapid expansion of artificial intelligence and 5G networks will greatly reshape global and regional geopolitics. That is true. It has to definitely reshape the politics. The stories of two South American countries, Chile and Bolivia, which have the largest known reserves of lithium, are particularly instructive. तो चाइल एंड बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा लिथियम के वो हैं. लिथियम को बहुत अलग अलग जगहों पर यूज़ करा जा रहा है.
इंडिया के ज़्यादातर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो हाई लेवल ऑफ पावर्टी रीजन से निकाले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है और जहाँ पे बहुत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है. Effective and careful management of the sector should be paramount if India's rare minerals development is to meet its multiple goals. तो यही है कि हमें कंडीशंस को सुधारना पड़ेगा. इस लिथियम को किसे ओन करना चाहिए? तो 2013 में एक 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने रूल करा था कि ओनर ऑफ द लैंड हैज़ राइट टू डू एवरीथिंग बीनीथ. तो अब ये किसे ओन करना चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए? क्या ये कोई इंडस्ट्रियल कंपनी ले जा सकती है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिसकी ज़मीन है जहाँ से लिथियम मिला है, तो जिसकी ज़मीन है उसके नीचे जो मिलेगा उसके ऊपर भी उसी ज़मीन के ओनर का हक है, और ना ही ऐसा कि ज़मीन किसी और की और लिथियम जो है कोई और ले जा रहा है या गवर्नमेंट लेके जा रही है. नो, जिसकी ज़मीन उसी के लिए वो काम कर, मतलब उसी के लिए उसी की चीज़, मतलब उसी को वो चीज़ बिलोंग करती है जो भी उसमें से निकले. हाउ एज, और ये चीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी. आपको पता है कि हमारी जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, मतलब कोई भी रिसोर्स जो है वो दोनों को शेयर होती है. तो अगर ये कहीं और कंट्री में होता तो यही बात होती कि ऑफकोर्स जो लिथियम जो भी निकलेगा वो प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो पर्सनल जो उसके ओनर है उसी का होगा. लेकिन हमारे केस में क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी, इसलिए इसका फैसला लेना पड़ा कि ओके इट विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द लैंड. ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, उसे यूएस ने थ्रेटन करा है कई बार कि आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ. तो मई 24 को यूएस ने एक नई वीज़ा पॉलिसी अनाउंस की थी that will help the US to impose visa restrictions on individuals in Bangladesh and their immediate family members who may obstruct the free and fair process of election in Bangladesh. तो आप सोच सकते हैं कि यूएस ने वीज़ा उनको कर दिया कि जो भी बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करते हुए नहीं दिखा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए दिखा, गलत मीन्स का यूज़ करते हुए दिखा, उसे उसकी यूएस वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगी. इवन उसकी और उसकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की भी, जैसे भाई बहन, वाइफ, मॉम, डैड, बच्चे, immediate family members की भी पूरी रूल आउट हो जाएगी. So even though US is the third largest trading partner of Bangladesh, Hasina government had maintained a clear distinction between the economic and political relations between the two sides. Additionally, Bangladesh maintains a neutral policy on the Ukraine crisis, with Ms. Hasina repeatedly arguing that interference in the affairs of sovereign country. तो बांग्लादेश ने भी एक न्यूट्रल सा स्टैंड लिया है कि ना रशिया ना यूक्रेन. कन्नड़ सिनेमा से रोमांस क्यों गायब हो गया? आई थिंक दिस इज़ फॉर ऑल दी कन्नड़ मूवी फैंस जो कि मिस कर रहे हैं कि कन्नड़ मूवीज़ अबाउट रोमांटिक क्यों नहीं बनती है. क्विज़ का आपको पता ही है. रीड द क्वेश्चंस, लीव टू इट. आज आपने कल क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चंस आज वापस से पढ़िए और इस बार उनके आंसर भी पढ़िए. द वर्ड ऑफ द डे इज़ फ्लेल, दैट इज़ गिव अ थ्रैशिंग टू. फ्लेल करना मतलब ज़ोर से मारना, पीटना, कूटना जो हम बोलते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा उससे हिलाना, जैसे हर आर्म्स वर फ्लेलिंग. तो फ्लेलिंग मतलब कि कैसे किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा अपने आर्म्स को वो जोर जोर से हिला रहे थे, पीटने के लिए, मारने के लिए, या फिर बहुत आर्म्स वर फ्लेलिंग, मूव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिगरसली मूव कर रहे थे. इंडिया नेपाल भी साइन कर रहे हैं पैक्ट्स साथ में. इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर जो वंदे भारत ट्रेन में था, मतलब कि साथ में ट्रेन स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग. मैंने पहले भी देखा कि हाउ कूल विल इट बी इंडिया एंड रशिया के बीच में एक ट्रेन पैक्ट. न्यू दिल्ली में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टॉक्स.
चाइना इंडिया के जर्नलिस्ट को और इंडिया चाइना के जर्नलिस्ट, चाइनीज जर्नलिस्ट को अपने कंट्री से बाहर निकल रहे, एक्सपेल कर रहे हैं। कुकी, जोमी, मैतेई कम्युनिटी, होमी कम्युनिटी। एनसीईआरटी अपना पूरा सिलेबस चेंज कर रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रही है, एंड ड्रॉप्स पीरियोडिक टेबल चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 बुक्स। वाओ, एनसीईआरटी इज ब्रिंगिंग बिग चेंजेस देयर। Half of electricity to be from renewable sources by 2027. It's very good न्यूज़ की 2027 तक आधी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होगी।